हाँ जी क्लास, तो शुरुआत करते हैं। आज हम हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन की असाइनमेंट के साथ। ठीक है, तो ये हमारी असाइनमेंट जो है वो हमको कंप्लीट करनी है। एवोल्यूशन का पार्ट इसके अंदर नहीं आ रहा है, तो हम वो नहीं करेंगे। तो जो जो क्वेश्चंस हमारे कोर्स में हैं, हम वही क्वेश्चंस जो है वो कर रहे हैं। हाँ जी, तो जरा बताओ भाई, फर्स्ट का आंसर क्या होगा? दो पिंक कलर्ड फ्लावर्स हैं ऑन क्रॉसिंग रिजल्टेड इन एक रेड, दो पिंक और एक वाइट फ्लावर प्रोजेनी। मतलब रेशियो 1:2:1 आ रहा है। द नेचर ऑफ द क्रॉस विल बी डबल फर्टिलाइजेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन या नो फर्टिलाइजेशन। क्रॉस फर्टिलाइजेशन। सर बट क्रॉस फर्टिलाइजेशन से सारे सेम होने चाहिए ना। बट सर क्रॉस फर्टिलाइजेशन के बाद 1:2:1 का रेशियो आता है। दो पिंक कलर्ड फ्लावर्स हैं, तो ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस हो गया ना। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में तो सिर्फ एक ही ट्रेट एक्सप्रेस होगा ना। एक ही ट्रेट है ना, तो कलर है ना, तो देयर इज ओनली वन कलर। तो इसमें रेड भी आ रहे हैं, दो पिंक भी आ रहे हैं और एक वाइट भी आ रहा है। तो मतलब इसका यस सर, मतलब तो ये हो सिर्फ गया, एक ही कलर आना चाहिए। एक प्योर रेड है ना और एक प्योर वाइट है, और दो जो हैं वो क्या है, उसके मिक्स हो गए, है ना। तो ये सेल्फ पॉलिनेशन होगा ना। यस सर, जो डाई हाइब्रिड क्रॉस में होता है। हाँ हाँ हाँ, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन में आएगा, तभी तो उसमें रेशियो 1:2:1 ओके आएगा। सर। कहता है अ क्रॉस बिटवीन इस क्रॉस, एक मिनट, फर्स्ट क्वेश्चन, टू पिंक कलर्ड फ्लावर्स on crossing resulted in one red, two pink and one white flower. The nature of the cross will be, सेल्फ नहीं आएगा, क्रॉस ही आएगा। तभी तो कलर्स का सर क्रॉस क्या है? इंटरमिक्स हो गया, तभी तो कलर का इंटरमिक्स आ रहा है। टू पिंक आ रहे हैं, तो ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही आएगा। कहता है अ क्रॉस बिटवीन अ टॉल प्लांट टीटी एंड अ शॉर्ट पी प्लांट टीटी रिजल्टेड इन द प्रोजेनी दैट वर ऑल टॉल प्लांट्स बिकॉज tallness is a dominant trait, yes. Shortness is a no. Tallness is a recessive, no. Height of the pre-plant is not governed by gene T or T, नहीं करेक्ट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? Tallness is a dominant trait। कहता है थर्ड, which of the following statement is incorrect? For every hormone there is a gene, yes. For every protein there is a gene, yes. For production of every enzyme there is a gene, ये भी सही है। For every molecule of fat there is a gene, no। तो इसमें जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन सी हो गई? डी स्टेटमेंट हो गई। ठीक है सर ये एक बार समझा दो कैसे। बेटा, एंजाइम्स और क्या कहते हैं, प्रोटीन और हार्मोन, इनका जो रेगुलेशन और इनका जो प्रोडक्शन होता है ना, वो जीन्स जो है बेटा वो कंट्रोल करते हैं। तो इन सब के लिए, इन सब प्रोसेसेस के लिए कोई ना कोई जीन होता है। ठीक है, लेकिन किसकी बॉडी में बेटा कितना फैट होगा, अगर ले सपोज बेटा आपको ये इसका आंसर नहीं भी पता, तो भी अगर आप देखो तो भाई किसकी बॉडी में कितना फैट है, फैट प्रोडक्शन जो होता है बेटा वो तो फूड खाने से होता है, वो जीन थोड़ी ना कंट्रोल करता है। लॉजिक समझ में आया? यस सर। है ना। तो मुझे नहीं पता कि ए बी सी सही है, मैं एज स्टूडेंट बात कर रहा हूं।
पर डेफिनेटली मुझे इतना पता है कि डी तो बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा। मतलब जिसकी बॉडी में फैट नहीं है, मतलब आराध्या की बॉडी में फैट नहीं, तो उसका आराध्या की बॉडी में वो वाले जीन ही नहीं। अरे भाई, जीन्स का कॉम्पोजिशन तो सबकी बॉडी में क्या होता है, सेम नंबर में आता है। वो थोड़ी ना कम ज्यादा कर सकते हैं फॉर ए गिवन स्पीशीज। आया समझ में? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, थर्ड, इफ अ राउंड ग्रीन सीडेड pea plant RRYY is crossed with a wrinkled yellow seeded pea plant छोटा छोटा RYY, the seeds produced in F1 progeny। तो F1 में तो सारे डोमिनेंट रेट ही आते हैं, है ना? तो राउंड डोमिनेंट रेट हो गया और येलो भी डोमिनेंट रेट हो गया, तो राउंड एंड येलो हमारा आंसर आ जाएगा। मेजॉरिटी जो है F1 प्रोजेनी में सारे डोमिनेंट ट्रेट्स ही ऑब्जर्व होंगे। आप बेशक क्रॉस करके देख लो, कैपिटल R सब में आएगा और एक Y जो है वो सब में आएगा। आया समझ में? तो राउंड येलो जो है वो सब प्रोड्यूस होंगे। फिफ्थ कहता है, a trait in an organism is influenced by what? सर सी। पैटर्नल डीएनए जरूरी नहीं है, मैटरनल डीएनए जरूरी नहीं है। बोथ पैटर्नल, यस, सी, बोथ पैटर्नल एंड मैटरनल डीएनए। नेक्स्ट पढ़ो भाई, सिक्स्थ क्वेश्चन। फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो, select the character which can be acquired but not inherited. Color of the sky but not be inherited. nature Nature Size of, of body. हाँ, साइज ऑफ बॉडी। भाई पतले मम्मी पापा के बच्चे मोटे हो सकते हैं, मोटे मम्मी पापा के बच्चे जो है वो पतले हो सकते हैं डाइटिंग करके, है ना? टाइप्स। द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज, ये तो हमारे कोर्स का पार्ट ही नहीं है। द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये भी नहीं है। हाउ लाइफ, ये भी नहीं है। ये हम कर सकते हैं। न्यू स्पीशीज में बी फॉर्म्ड, भाई नई स्पीशीज जो है वो कब बनती है? सर 1 and 2। डीएनए अंडरगोस चेंजेस इन द जर्म सेल, हाँ, सेंस हो सकती है। क्रोमोसोम नंबर चेंजेस इन द गैमीट, ये भी हो सकता है। मेटिंग डज नॉट टेक प्लेस, 4 भी सही लग रहा है वैसे, बट मेनली इसके अंदर मेटिंग तो सब, फिर वहां फिर नई स्पीशीज कैसे आएगी? वो तो फिर वो लास्ट जनरेशन होगी ना। तो 1 and 2 सही है, तो आंसर इज ए, 1 and 2। ठीक है, मार्क कर लिया भाई सबने? yes sir यस सर। 11th question. A basket of vegetable contains carrot, potatoes, radish and tomatoes. Which of them represents the correct? अच्छा, ये तो वो होमोलोगस सीरीज का है, ये भी नहीं है। 11th भी नहीं है, 13th भी नहीं है और 12th भी नहीं है। तो ये तीनों नहीं है। ठीक है, तो हम चलते हैं असर्शन एंड रीजनिंग पे।
आज अभी assertion and reasoning. The phenotypic ratio of Mendel's monohybrid cross in F1 generation exhibited dominant trait of T allele. तो बेटा ये तो ट्रू है ना? तो डोमिनेंट ट्रेट जो है वो एक्सप्रेस होता है. मेंडल सिलेक्टेड Prism sativum for his experiment. ये भी ट्रू है Sir, true. ना? बट ये उसका एक्सप्लेनेशन तो नहीं है. The phenotypic ratio of Mendel's monohybrid cross in F1 exhibited dominance of true. Second, a father with blood group A donated blood to his son with blood group O. Sir, false. Father cannot donate blood group A, वो donate कर रहा है. तो ये false आ गया. People sir. with the blood group O can receive blood only from other people with O blood group. True. True, sir. True. तो बेटा people with blood Sir. group O can receive blood only from other people with O blood group. ये तो true है. सर आई गेस इसका रीजन फॉल्स नहीं होगा. नहीं, मेरे को तो क्वेश्चन में भी थोड़ी सी मुझे गड़बड़ लग रही है. अ फादर विद ब्लड ग्रुप ए. यस सर, फॉल्स नहीं होना चाहिए. एक मिनट. अ फादर विद ब्लड ग्रुप ए डोनेटेड blood to his son with blood group O. False. People with blood group O can receive blood only from other people with blood group. अच्छा. False. रीजन तो फॉल्स होगा ना. हाँ. False आ गया. कहते there Sir, is. false कैसे होगा? बेटा O ब्लड ग्रुप के जो है ना, एक मिनट रुको, मैं अभी बात करता हूँ आपसे. Sir, O is the universal donor and AB is universal बेटा receiver. O can only एक receive मिनट only रुको. receive Excuse me, sir.
हाँ जी बेटा, हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? एक मिनट। Question of reasoning question 3. हाँ जी, तो हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन ने ब्लड ग्रुप वाला ना। हाँ, अ फादर विद ब्लड ग्रुप ए डोनेटेड ब्लड टू हिज सन विद ब्लड ग्रुप ओ। तो ये तो फॉल्स हो गया है ना। ओ जो है वो ए से ब्लड नहीं लेगा। पीपल विद ब्लड ग्रुप ओ can receive blood only from other people with O blood group। भाई सेम ब्लड ग्रुप तो सेम ब्लड ग्रुप को दे सकता है ना। ए ब्लड ग्रुप जो होता है उसको ए दे सकता है, बी ब्लड ग्रुप को बी भी दे सकता है। तो ये ट्रू सर यहाँ होगा। पे ओनली बोला यहाँ है पे ना। only People with blood group O can receive only from the other people with O blood group। हाँ, तो O जो है वो O से ही रिसीव कर सकता है, पर O जो है वो दे सबको सकता है। O ग्रुप, O पॉजिटिव, O ब्लड ग्रुप है, वो दे सबको सकता है, पर वो रिसीव सिर्फ O से ही कर सकता है। ठीक है ना। थर्ड कहता है देयर इज एन इनबिल्ट टेंडेंसी टू वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। इट इज ट्रू। ये इनबिल्ट टेंडेंसी होती है, अपने आप होती है। देयर आर एरर्स इन डीएनए कॉपिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। तो इट इज ट्रू एंड इट इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। फोर्थ, some amount of variation is produced even during asexual reproduction। Yes, very small in number या amount। Asexual reproduction does not involve fusion of gametes। तो बेटा ये भी ट्रू है। फिफ्थ कहते हैं ग्रेटर डाइवर्सिटी विल बी जनरेटेड इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फॉल्स, ऐसा पॉसिबल नहीं है। Asexual reproduction changes the number of chromosomes। False। ये स्टेटमेंट भी क्या है? फॉल्स है। सिक्स्थ कहते हैं डिफरेंट इंडिविजुअल्स वुड हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडवांटेजेस डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ वेरिएशन। ट्रू। भाई जिसके बॉडी में जैसी वेरिएशन उसका उसको उसके हिसाब से एडवांटेज मिलेगी। रीजनिंग क्या है इसकी? सिलेक्शन ऑफ वेरिएंट्स बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स फॉर्म्स द बेसिस ऑफ एवोल्यूशनरी प्रोसेस। नहीं, ये तो फिर उसका चला जाएगा। सिक्स्थ को कट कर दो बेटा, सिक्स्थ नहीं हम पढ़ेंगे। सेवेंथ, ईच ट्रेट in an individual is influenced by both maternal and paternal DNA। बताओ भाई ट्रू के फॉल्स? और ट्रू। कहते हैं both father and mother contribute equal amounts of genetic material to the child। और ट्रू। ट्रू। क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? नो। यस बेटा, ये है करेक्ट एक्सप्लेनेशन। 8 कहते हैं बोथ टी एंड टी आर टॉल प्लांट्स। ट्रू, क्योंकि टी इज अ डोमिनेटिंग ट्रेट। अ सिंगल कॉपी ऑफ टी इज इनफ टू मेक द प्लांट टॉल। तो ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है।
कर लो कॉपी फटाफट। नाइन्थ कहते हैं इन एनिमल्स लाइक स्नेल सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड। ट्रू। क्यों भाई? बिकॉज टेम्परेचर चेंज जो होता है वो उनके सेक्स को भी चेंज कर देता है। कहते हैं इन एनिमल्स लाइक स्नेल सेक्स इज नॉट जेनेटिकली, अच्छा सॉरी मैंने वो पढ़ लिया। इन एनिमल्स लाइक स्नेल इंडिविजुअल्स कैन चेंज सेक्स। ट्रू। इन एनिमल्स लाइक स्नेल सेक्स इज नॉट डिटरमाइंड जेनेटिकली। ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। 10th, the sex of a children will be determined by what chromosome they inherit from the father. True, क्योंकि फादर के ही क्रोमोसोम डिफरेंट होते हैं। All children, boys or girls, will inherit an X chromosome from their mother. तो ये भी क्या हो गया बेटा? ट्रू True. है ना, और ये क्या हो गया? करेक्ट एक्सप्लेनेशन। 11th, in humans, the genes inherited from the parents don't decide the sex of the offspring. In humans, the gene inherited from the parents. False. गलत है। The inheritance of X chromosome from father will result into a female offspring and Y will into a male offspring. True. Genetic drift नहीं करना। 13th भी नहीं करना, एवोल्यूशन है। 14th, low weight is a trait that can be inherited by progeny of a starving beetle. नहीं, हमने एवोल्यूशन नहीं किया। 4 limbs भी नहीं किया। स्पीशिएशन भी नहीं किया हमने। 18th भी नहीं होगा। 19th भी नहीं है। 20th भी नहीं है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो एवोल्यूशन का पार्ट है। कहते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। भाई जो नहीं आएगा समझ में वो मेरे से पूछ लेना, मैं लिखवा दूंगा। कहते हैं हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट्स में बी इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। तो आप उनके मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस बता सकते हो, क्योंकि हर ट्रेट के लिए एक जीन इन्वॉल्व होता है। वो जीन जो है वो पेरेंट से भी किसी भी पेरेंट से आ सकता है, तो वो इंडिविजुअली इनहेरिट किया जा सकता है। कहता है हाउ इज द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड डिटरमाइंड इन ह्यूमन बींग्स बाय फादर। हाँ जी बेटा, क्या कह रहे हैं? तो फर्स्ट क्वेश्चन की ए पार्ट में हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी लिख सकते हैं। वो भी लिख सकते हो, वो तो और भी अच्छी बात हो जाएगी। ओके सर। ठीक है, तो जो क्वेश्चन का पार्ट बच्चों नहीं समझ में आएगा या जो बोलोगे कि सर आप लिखवा दो, फिर वो मैं लिखवा दूंगा आपको। कहता है ये हो गया हाउ इज सेक्स डिटरमाइंड इन ह्यूमन बीइंग्स बाय फादर, क्योंकि उन्हीं के पास क्या होते हैं, अ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स विच आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, कहते हैं नेम द साइंटिस्ट हु फर्स्ट आइसोलेटेड डीएनए मॉलिक्यूल। ये तो आपको करने की जरूरत नहीं है वैसे, बट खैर एनीवेज।
ये रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं पूछेगा। नेम द टू, ये भी उसका आ जाएगा। नेम टू एनिमल्स which depict XX and XY type of sex determination mechanism। बताओ भाई, दो एनिमल्स। ह्यूमंस। ह्यूमंस, दूसरा कौन से होंगे? एप्स। Which sex hormones are heteromorphic? बेटा एक्स एंड वाई। ऑन्टोजेनी नहीं है। हाउ डू ब्रीफली एक्सप्लेन द, What does heteromorphic mean? क्या चीज? Heteromorphic. बेटा दोनों अलग अलग। होमोमॉर्फिक मतलब सेम सेक्स क्रोमोसोम, हेट्रोमॉर्फिक मतलब दोनों अलग अलग क्रोमोसोम्स। नेम द फॉसिल बर्ड, ये नहीं है। व्हाट इज मेंट बाय कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स गिव नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड, स्पर्म और एग? बताओ भाई। एक नो, सर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स नहीं है सिर्फ। स्पर्म। बेटा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स उसमें आएगा ना एवोल्यूशन में, कि कौन सी दो स्पीशीज जो है वो एक जैसी है, तो उसमें हम उसको लिंक कर देते हैं। फिर कहते हैं डिफाइन वेरिएशन। क्या होता है भाई वेरिएशन? इट इज, Variation is the differences between the offspring and the parent or between offsprings of the same parent. ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इट इज द एरर इन डीएनए कॉपिंग ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। ठीक है ना, विच हाँ लिखो इसका आंसर, डिफाइन वेरिएशन। देखो, इट इज द error during DNA copying it is the error during DNA copying which results in difference between the parents and the offspring। ठीक है, फिर कहते हैं व्हाट इज अ जीन। लिखो, इट इज अ स्पेसिफिक सीक्वेंस लिखो, इट इज अ स्पेसिफिक सीक्वेंस present in a DNA। ठीक है, देन कहते हैं व्हाट आर सेक्स क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स विच डिसाइड्स द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड।
देन 14, 15, 16 कोर्स का पार्ट नहीं है। 17 में कहता है हाउ मेनी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स मेंडल नोटेड इन द गार्डन पी प्लांट। तो कितने थे वो? 7। सर एक बार बता दीजिए वो 7 कैरेक्टर्स। बेटा कलर, टॉलनेस, ड्वार्फनेस, टॉलनेस 1, ठीक है। दूसरा था राउंड रिंकल 2, तीसरा था कलर 3, और फोर्थ और क्या था? सर फ्लावर का कलर। फ्लावर कलर। वो तो हो गया बेटा, कलर 3 तो हो गए। सर सीड का कलर और फ्लावर का वो कलर। भी सीड का कलर नहीं था, कलर था। और सर सीड का कलर था। यस किसका? सर, सीड। सीड का कलर। हाँ सीड का, फ्लावर का भी कलर था, सीड का भी कलर। और तीन। सर रिंकल्ड और राउंड भी वो था। भी हमने काउंट कर लिया, रिंकल राइन, रिंकल राउंड भी हमने काउंट कर लिया। तो एक तो हमारा था कलर ऑफ द फ्लावर। सर हमारे टीचर ने कहा कि 7 कैरेक्टर्स है, लेकिन बुक में सिर्फ हमें 4-5 बताया गया है। हाँ तो वो मतलब 7 बताने की जरूरत नहीं है, बट आपको मेन 3-4 ही चाहिए आपको। एक तो टॉलनेस डॉर्फनेस हो गया एक, ठीक है। और फिर एक हो जाएगा क्या कहते हैं, राउंड और रिंकल 2, ठीक है। तीसरा हो गया कलर ऑफ द फ्लावर, ठीक है। चौथा हो गया कलर ऑफ द सीड। तो ये 4 बेटा सफिशिएंट इनफ है हमारे लिए। ओके सर। फिर कहता है mention any 2 contrasting traits noted by Mendel in the garden pea plant. 2 contrasting traits. कौन से होंगे भाई गार्डन पी प्लांट में? कोई भी बता दो, जो अभी हमने ऊपर पढ़े हैं, है ना। टॉलनेस, डॉर्फनेस एक हो गया। Dwarfness, color of the seed. हाँ, रिंकल्ड एंड राउंड सीड्स, ये 2 हो गए। 19th कहते हैं राइट डाउन द मेंडल्स डाइहाइब्रिड रेशियो फॉर फिनोटाइप्स। तो डाइहाइब्रिड रेशियो उसका फिनोटाइप्स के लिए क्या आएगा भाई? 9:3:3:1। 9:3:3:1। सर जीनोटाइप क्या होगा? जीनोटाइप इसका तो फिर पूरे बताना पड़ेगा, वो तो उसके अंदर सारे नंबर आएंगे ना, 5 करके वो पूरा 315। सर 1:2:1 नहीं होगा? एक मिनट, कौन सा है? डाइहाइब्रिड है। राइट डाउन द मेंडल्स डाइहाइब्रिड रेशियो और अच्छा हाँ, जीनोटाइपिक इज 1:2:1, और वो कितना आ जाएगा? दैट विल बी 9:3:1। सर फिनोटाइप कौन सा होगा? तो नेक्स्ट आएगा इसके बाद ये वाला 9:3:3:1। और जीनोटाइप 1:2:1। 1:2:1, 2 traits है डाइहाइब्रिड। What do the letters P, F1, F? हाँ जी, सर ये 1:2:1 is for 2 traits। monohybrid only, right? नहीं बेटा, पहले वाले जो जो फर्स्ट जनरेशन आएगी उसका तो रेशियो सेम ही आएगा ना। जो F1 जनरेशन में आती है मोनो हाइब्रिड के अंदर, उसमें तो सारे एक जैसे ही होते हैं। जो F1 जनरेशन आएगी उसके अंदर सारे एक जैसे ही होंगे ना। Yes sir. तो मोनो हाइब्रिड में तो सारे ही पहले टॉल आएंगे, और उसके बाद रेशियो 1:2:2 आएगा उसमें। तो डाई हाइब्रिड के अंदर भी जो हमारा स्पेसिफिक रेशियो आएगा वो पहले यही आएगा 1:2, उसके बाद मल्टीपल आ जाएंगे, 2 क्रॉस आएंगे इसके अंदर।
बेटा एक मिनट होल्ड करना, कौन है? फिर कहते हैं 20th, व्हाट डू द लेटर्स P, F1, F2 रिप्रेजेंट्स इन हेरिडिटी? तो P तो हो गया हमारे पेरेंटल जनरेशन, F1 हो जाएगी हमारी फर्स्ट जनरेशन, और वो हो जाएगी सेकंड। एक मिनट, तो 20th क्वेश्चन कहते हैं व्हाट डू लेटर्स P, F1, F2 रिप्रेजेंट्स? तो P होगी पेरेंटल जनरेशन, F1 होगी फर्स्ट जनरेशन, F2 क्या होगी? सेकंड जनरेशन। कहते हैं व्हाट आर इनहेरिटेड ट्रेट्स? तो ट्रेट्स एक्वायर्ड बाय ऑफस्प्रिंग from parents are known as inherited traits. ठीक है भाई? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 22 कोर्स का पार्ट नहीं है, 23 भी नहीं है, 24 भी नहीं है। 25 कहते हैं व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म? Sir, genes. जीन्स। कहते हैं वेयर आर दे लोकेटेड? Chromosome. इनसाइड इन क्रोमोसोम्स। ट्वेंटी सिक्स भी नहीं है, 27 भी नहीं है, 28 भी नहीं है। Why Mendel selected garden pea plant for the experiment? सर जेनेटिक्स वाला क्वेश्चन भी नहीं है? नहीं। अच्छा हाँ, जेनेटिक्स हम उसमें ऐड कर सकते हैं। डिफाइन जेनेटिक्स तो क्या होती है? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद जीन्स एंड इट्स कॉम्बिनेशन। Branch of chemistry which deals with genes and its combination leading to heredity and variation. सर Genetic. केमिस्ट्री? Oh, sorry. Genetic. Sorry, branch of science or biology which deals with gene study या वही gene combination leading to heredity and variation. कहते हैं next part, what is the contribution of Mendel in this branch of biology? क्या है भाई contribution? The first proper explanation of gene combination. Proper लॉस Sir, के बारे में लिख सकते हैं। he gave the loss of inheritance. लॉस ऑफ इनहेरिटेंस वो लिख सकते हैं। हाँ, तो लिखो मेंडल contributed by giving laws of inheritance in genetics. ठीक है। 29 कहते हैं वाई मेंडल सिलेक्टेड गार्डन पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट? लेस कैरेक्टर्स होते हैं बेटा इसके अंदर, शॉर्ट लाइफ स्पैन है, ठीक है, और इजी फर्टिलाइजेशन है।
ठीक है, ज्यादा बड़ा लाइफ स्पैन भी नहीं होना चाहिए, ऑब्जर्व करने के लिए इतने साल थोड़ी ना स्पेंड करेंगे। 30th नहीं है, 31 भी नहीं है, 32 भी नहीं आ रहा, 33 भी नहीं है, 34 भी नहीं है, 35 भी नहीं है। हटा दो इसमें सारे भाई। कर लिया आपने कॉपी सब? Yes, sir. Yes, sir. हम्म 36 कहते हैं, define variations in relation to a species and why a variation is beneficial to the species। तो हमको वेरिएशन डिफाइन करना है विद रिस्पेक्ट टू स्पीशीज। अगर ओवर द मिलियन ईयर्स वेरिएशंस इकट्ठे होते रहते हैं फॉर इन अ पर्टिकुलर स्पीशीज, तो इट लीड्स टू एवोल्यूशन विच रिजल्ट्स इन अ न्यू स्पीशीज। हालांकि मैं एवोल्यूशन वर्ड इस्तेमाल नहीं करूंगा, पर मैं समझा रहा हूं। कहते हैं व्हाई अ वेरिएशन इज बेनिफिशियल फॉर द स्पीशीज। क्यों बेनिफिशियल होता है भाई? Sir, it helps them to helps the species to adapt to changing environmental चेंजिंग conditions. एनवायरनमेंट। तो क्योंकि बेटा इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो होती हैं, इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि एक्चुअली साइंटिफिकली प्रूवन है, इन्वायरमेंटल कंडीशंस थ्रू आउट एक ही जगह पे कभी भी सेम फॉरएवर नहीं रह सकती। क्योंकि इन्वायरमेंट जो है, वेदर जो है बेटा, वो क्या करता है? मूव करता है, और अर्थ की रोटेशन है और रेवोल्यूशन भी है। तो इस वजह से इन्वायरमेंटल कंडीशंस किसी भी जगह पर कभी भी क्या नहीं रह सकती बेटा? सेम नहीं रह सकती। तो उस चक्कर में वेरिएशन जो होता है वो एक बेनिफिशियल पार्ट आ जाता है, एडेड एडवांटेज आ जाता है किसी भी स्पीशीज को, जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस पे उसको क्या दे देती है? एक अपर हैंड दे देती है। तो जरा दो सेंटेंस लिखेंगे हम इसका। डिफाइन वेरिएशन in relation to a species। लिखो, errors occurring during DNA copying, errors occurring during DNA copying when gets accumulated over million years, when gets accumulated over million years, leads to a new species। leads to a new species। ठीक है, फुल स्टॉप। कहते हैं why a variation is beneficial to the species। लिखो, variation is beneficial to the species because variation is beneficial to the species because with changing environmental conditions, with changing environmental conditions, this variation
may lead to the survival of the species. This variation may lead to the survival of the species. (37) हमें नहीं करना. Homogametes, same gametes, heterogametic, different gametes. सर 13. हाँ जी बेटा. एक बार और समझा देना. बेटा होमोगेमी फीमेल के दोनों गैमीट्स जो होते हैं बेटा वो सेम होते हैं. एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं. तो होमो का मतलब होता है सेम. हेट्रो का मतलब बेटा क्या होता है? डिफरेंट. तो ये वर्ड होमो हेट्रो साइंस में ग्रीक में बहुत यूज होते हैं. तो हेट्रो मींस डिफरेंट और होमो मींस बेटा सेम. तो किस पेरेंट के गैमीट्स जो है बेटा वो होमोगैमीट्स होते हैं, सेम होते हैं. तो बेटा वो कौन हो गया? फीमेल. और मेल्स के क्या होते हैं? डिफरेंट गैमीट्स होते हैं. आया समझ में बेटा? यस सर. 40th नहीं है. 41 मेंशन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीन. पहला लिखो. कैरीज ब्लूप्रिंट of the body design of a species. Carries blueprint of the body design of the species. Second लिखो. Carries inherited traits and characters. Carries inherited traits and characters. और third लिखो. It can replicate itself. (42) नहीं करने की जरूरत. 43rd is a matter of chance. It is a matter of chance whether a couple will give birth to a boy or a girl. True. Because which gamete fertilizes, लिखो बेटा true, because which gamete of father fertilizes the ova decides boy or a girl. Which gamete of father fertilizes the female gamete ova decides whether it will be a boy or a girl.
नेक्स्ट कहता है बेटा 44th, आंसर द फॉलोइंग, व्हाट इज अ जीन? क्या होता है भाई जीन? So unit of inheritance. Unit of inheritance. Where are genes located? In Chromosome. chromosomes. And what is the nature of gene? तो नेचर ऑफ जीन क्या है? दे आर एसोसिएटेड विद प्रोटीन्स या फिर एंजाइम्स. तो लिख लो, they are associated with proteins or enzymes, and enzymes, not all enzymes. Define evolution नहीं करना. Give important features of double helical DNA proposed by Watson and Crick, ये भी हमें नहीं करना. वैसे हाँ, कहते what is embryology नहीं करना. Explain with the help of a diagram मेंडल का monohybrid cross क्या है. ठीक है, हो जाएगा ये. Yes, sir. फिर कहते हैं एक्सप्लेन डायग्रामेटिकली मेंडल का डाई हाइब्रिड क्रॉस. 50th हमें नहीं करना. व्हाट इज आर्टिफिशियल सिलेक्शन नहीं करना. ये सब कर लिया कॉपी बेटा? हटा दूं सब? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं 52 की. व्हाट इज जेनेटिक्स? तो अभी हमने पढ़ा इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ जीन. ठीक है. Why did Mendel use the term factors and what are these factors called now? तो factors वो components थे जो traits को carry करते थे और आज हम इनको क्या कहते हैं? genes कहते हैं. तो what is genetics? तो लिख लो बेटा, it is the study of heredity and variation, branch of biology which studies heredity and variation. ठीक है. Why did Mendel use the term factor and what are these factors called now? ठीक है. तो according to Mendel, देखो बी पार्ट का आंसर, according to Mendel, materials or biomolecules which carries traits, material or biomolecules which carries traits were called factors. ठीक है. According to Mendel, material or biomolecules which carries traits were called factors and now they are called genes. Give the common name of the plant on which Mendel performed his experiment. Garden pea plant. Garden beetle. ठीक है. फिर वो कहता है what are genes and where are they located? हो जाएगा भाई ये क्वेश्चन? Yes, sir. है ना. अब तो Yes, हमने sir. अभी क्या है भाई? मल्टीपल टाइम्स इसको आंसर कर लिया है. 53. If a pure tall plant is crossed with a pure dwarf one,
what would the ratio of the pure tall and pure dwarf in the F2 generation? प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ का तो क्या आंसर, क्या रेशियो आएगा? 9:1. नो, एक मिनट. If a pure tall plant is crossed with a pure dwarf one, what would be the ratio of the tall plant and pure tall plant and pure dwarf in F2 generation? भाई F1 में तो सारे टॉल आएंगे, है ना, और F2 में प्योर में बेटा रेशियो कितना आएगा, कोई बता सकता है? 1:1. सर वेरी 3:1 है. नहीं 3:1 नहीं आएगा, 1:1 आएगा. प्योर बोला बेटा उन्होंने, ओके सर. है ना, तो वो कितना आएगा? 1:1. आया लॉजिक समझ में क्वेश्चन का? यस सर. क्योंकि जो प्योर टॉल होगा वो टी होना चाहिए, वो एक ही आएगा, और जो प्योर डॉर्फ आएगा वो टी आएगा, वो एक ही आएगा. तो रेशियो कितना आएगा? 1:1 इन जैसे आफ्टर सेल्फिंग ऑफ वन F1 प्लांट्स पी. तो वो तो हमने कर ही लिया. F1 के अंदर जो सारे आएंगे वो क्या आएंगे? टॉल, ये वाले. फिफ्टी फोर्थ कहता है एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ, ये तो हमारे कोर्स का पार्ट ही नहीं है. ठीक है, तो असाइनमेंट यहां पे खत्म हो गया है. मैं कुछ भी नया शुरू नहीं करा रहा. किसी ने कोई चीज पूछनी हो, कोई डाउट हो, कोई टॉपिक हो, कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड या किसी और से रिलेटेड, वो पूछ सकते हैं.